जाने होने लचारों काबिल दिले तक परवर्ती तले योग करे विचार ज्ञान धरे पड़े उनका तुलगे गहरे गुफावे मोह दीवार तलवे लगी भूले भूषण और शिरा तल है इसका कंकड़ी दूषरिया सिंह गुफा का ऐसिक वाशुया यह मैं विकास दूती नष्ट हुई विशाल ज्ञान मन को करे पवित्र हमारे रूपी पाप नित्य ज्ञान अतिशय तब समान की मारा ज्ञान ज्योतिका हुआ प्रसाद प्राप्त किया है देवी आत्मजन्य आनंद अपार मन में जीव विश्रांत हुए धन्य धन्य है अचिंत चरित्र धन्य धन्य है अचिंत चरित्र महामुनि राजों की अलौकिक अचिंत्य दृष्टि जगत के सभी पदार्थों और परिस्थितियों को सुख का निमित्त मानते हैं। ये महामुनिराज हर परिस्थिति में आनंद का अनुभव करते हैं। उनके पास एक अलग ही दृष्टिकोण है किसी भी बात को देखने का। किसी भी घटना को किस तरह से देखा जाए इसी पर निर्भर करता है सुख और दुख, क्योंकि वो घटना और परिस्थिति हमारे सुख दुख का कारण नहीं होती। सच्चाई तो यही है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सुख और दुख का कारण नहीं होती। उस परिस्थिति को हम कैसा देखते हैं, हम कैसा मानते हैं, उस परिस्थिति को हम कैसा स्वीकारते हैं, वो हमारे सुख दुख का कारण बनती है। कोई भी परिस्थिति, दुकान में आग लग जाए, सारा माल नष्ट हो जाए, तब भी दुखी ना हो। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों हो सकता है? चलो जी, जितना है उतना पर्याप्त है, रोजाना जाके 8 घंटे बैठना पड़ता था, अब छुट्टी मिल गई अपने को। अब छुट्टी मिल गई, अब जितना है उतने में अपना जीवन यापन करेंगे शांति से। तो ये 8 घंटे की ड्यूटी से निवृत्ति मिल गई, कितनी शांति मिलती है? 10 घंटे 12 घंटे जो भी, मतलब जितना, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उस परिस्थिति को आप कैसा देख सकते हो, उस प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देख सकते हो। तो ऐसे ही महामुनिराजों का जो चिंतन है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। वो घटनाओं को कैसे देखते हैं, वो पाप कर्म के उदय को भी पाप रूप नहीं देखते हैं। पाप कर्म का उदय भी उन्हें प्रतिकूल दिखाई नहीं देता, विरुद्ध दिखाई नहीं देता। वो उसमें भी आनंद मानते हैं। इसलिए उनके लिए जगत के सभी पदार्थ सुखमय निमित्त है। क्या गजब शब्द दिए हैं। साधुओं को सभी पदार्थ सुख के निमित्त, साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए, ज्ञानियों के लिए, महात्मा पुरुषों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए, वेद विज्ञानियों के लिए, आत्मार्थियों के लिए, जगत से जिनकी दृष्टि हटनी है उनके लिए, अंतरोन्मुखी जिनकी दृष्टि है उनके लिए, अंदर में स्वभाव का अवलंबन जिन्होंने लिया है और बाहरी पदार्थों से जिनकी दृष्टि हट रही है उनके लिए अब सभी पदार्थ सुख के निमित्त है। सभी पदार्थ सुख के निमित्त है। हड्डी टूट जाए तो भी सुख का निमित्त है। सोचते हैं उसके बारे में, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। क्या देखिए, हड्डी टूट जाए तो कह रहे एक ही पैर की तो टूटी, दोनों की तो नहीं टूटी। हाँ, मैं देखिए, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं ना,
मैं तो देह से भिन्न हूँ। जो अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करते हैं वे अब देह की परिस्थितियों से दुखी कैसे होंगे? ज्ञान का ज्ञेय मानते, जानने में आ रही है, जो बनी है परिस्थिति उसे भी जान लिया, जैसी दशा हुई शरीर की वो भी जानने में आ गई। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से उसे जान लेते हैं। रोग हो गया तो उसे जान लिया, बीमारी तकलीफ दर्द जो हो रहा है उसके जाननहार हैं, जानने वाले हैं, उससे प्रभावित होने वाले नहीं है। तो कहते हैं मैं इनसे क्या प्रभावित हूँ, इस शरीर के परिणमन से ये प्रभावित होने जैसा नहीं है, क्योंकि शरीर का परिणमन तो निरंतर होता रहता है। और इसका परिणमन तो ऐसा भी होगा कि जब अभी थोड़ा सा हाथ जला है तो पूरा ही जलेगा, शमशान में ले जाकर पूरा ही जला दिया जाएगा। तो इसको तो राख होना है, इसको तो कण कण इसके तो बिखरने हैं। यह कोई अति आश्चर्यजनक बात नहीं है, इसमें कोई अत्यधिक आश्चर्य वाली बात नहीं है। अकेलापन क्या मानते हैं? अकेलेपन कोई चक्रवर्तित्व पना मानते हैं। देखो, जिसके पास में बहुत सेवक हैं, जिसके पास करोड़ों पैदल लोगों की सेनाएं हैं, जिसके पास करोड़ों अरबों की संख्या में, क्योंकि 96,000 तो रानियां ही हैं, अब कितने पुत्र और कितने उनके सेवक, कितने दास दासियां, कितने हाथी घोड़े रथ आदि, हजारों स्वर्ग के देव। तो चक्रवर्ती किसे कहते हैं? जिनके पास में ये सारे इतने सारे लोग हो और जो उनके ऊपर जिसका शासन चलता हो वो कहलाता है चक्रवर्ती। तो मुनिराज उस चक्रवर्तीपन को छोड़कर, जो चक्रवर्ती थे वे उस चक्रवर्तित्व पद को छोड़कर जब मुनि बनते हैं तो वो एकाकी पद को चक्रवर्ती से ऊपर स्वीकार करते हैं। इन्होंने यहाँ देखी, कल हमने पंक्तियां पढ़ी थी, 256 नंबर का छंद है, एक बार हिंदी छंद अपन दोबारा पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद। वांछित अर्थ शरीर विना, अशुभ सुखमय सर्व त्याग है महामोह, संग्रह प्राण त्याग समझान, और नहीं सुख निमित्त साधु सुखी है सत्य सुजान। कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त, उनके लिए सुख का निमित्त कौन नहीं है? साधु सुखी, वो साधु हैं, वे सुखी हैं, यह सत्य हमारे को जान लेना चाहिए। मुनिराज भोगते सुख की खान। सारे जगत में सब जीव दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब पीड़ित हैं, सब आकुलित हैं। वैभव संपन्न भी परेशान हैं और वैभवहीन भी दुखी हैं। लेकिन जिनकी दृष्टि वैभव से हट गई है, एकमात्र ऐसे महामुनिराज ही सुखी हैं। वैभव उन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। अरि मित्र महल मकान कंचन कांचन इंदन प्रतिकरण, अर्घाव तारण अति प्रहारण में सदा समताधरण। चढ़ाला की पंक्ति छठी डाल की, ठीक है, अभी लगभग साल भर बाद में पढ़ेंगे अपन। छठी डाल तक तो पहुंचेंगे। क्या कहा है? हरि मित्र महल मसान कंचन कांचन इंदन धुतिकरण, अर्घाव तारण अति प्रहारण में सदा समताधरण। मुनिराजों की समता वृत्ति किस प्रकार की होती है? शत्रु और मित्र, अरि मित्र, अरि मतलब शत्रु और मित्र एक समान, जिनके लिए सामने शत्रु आकर के खड़े हो चाहे मित्र आकर के खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शत्रु उन्हें पीड़ित करने में, आकुलित करने में, टेंशन लेने में समर्थ नहीं है, और मित्र उनकी टेंशन दूर करने में समर्थ नहीं है। महल मकान, शमशान में बैठ करके ध्यान कर रहे हो तो उन्हें डर नहीं लगता है, और महलों में चले जाएं तो उन्हें महल उन्हें आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। उनके चित्त को आकर्षित करने में वे महल स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित, वहाँ की रानियां
तो आकर्षित करने में समर्थ नहीं। सोने के सिंहासन लगा दिए जाएं भले ही उनके लिए, तो भी काट के आसन पे बैठते। हरि मित्र महल मकान कंचन कांच, सोना कंचन और कांच के टुकड़े, हमें क्या अच्छा लगता है इन दोनों में से? कांच के टुकड़े, लेकिन तो भी उसकी तुलना में जो स्वर्ण है क्या, वो तो बहुमूल्य धातु है। कंचन कांच और निंदन और स्तुतिकरण, कोई निंदा करने वाला हो और स्तुति करने वाला हो, दोनों एक समान हमारे लिए। कैसा समता भाव है। निंदा करने वाले बुरे नहीं लग रहे हैं, स्तुति करने वाले अच्छे नहीं लग रहे। निंदा करने वाले को श्राप नहीं दे रहे और स्तुति करने वाले को आशीर्वाद नहीं दे रहे। दोनों एक समान, हमारे लिए सब समान, सर्व जीव एक समान है हमारे लिए। सारे जगत के जीवों को एक समान मानते हैं। और इतना ही नहीं, निंदा और स्तुति के बारे में तो फिर विचार किया जा सकता है। जवान से कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, सुन के भी नहीं सुनो उसको। अर्घावतारण अति प्रहारण, कोई अर्घ से आरती उतार रहा हो और कोई तलवार से प्रहार कर रहा हो। मैं सदा समताधरण, क्या गजब किया है महाराजों की उस वृत्ति का चित्रण करते हुए दौलत राम जी ने। बस ऐसी बातें यहाँ कहना चाह रहे, कितनी सारी बातें कह दी। देखो वहां हरि मित्र महल मकान कंचन कांच निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा। तो प्रतिकूल परिस्थितियां 5 गुना 10 बातें बतला दी और सब में समता, सब में एक जैसी वृत्ति, सदा समता धारण। क्या है आखिर ऐसी बात जिसके कारण वे समता धारण करते हैं? कि उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका विचार जो उस परिस्थिति में उनको प्रभावित नहीं होने देते, उस परिस्थिति और घटना में वे अप्रभावित रहते हैं। ऐसा कोई उनके अंदर में चिंतन की धारा चल रही है, जिसके बारे में यहाँ कह रहे हैं कि आप भी विचार करो। मुनिराजों को यदि सभी पदार्थ सुख के निमित्त है, तो वे पदार्थ आपके लिए दुख के निमित्त कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब आपके पास में वो कला नहीं है कि आप उसी परिस्थिति के अंदर सुखी हो सके। कला नहीं है हमारे पास में। और थोड़ी बहुत भी कला यदि अपने पास में होवे तो उसी परिस्थिति के अंदर हम सुखी हो सकते। कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, हम दुखी नहीं हुए। कोई व्यक्ति चाटा मारे और हम दुखी ना हुए। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे। कितनी परिस्थितियों का चित्रण किया है वहां। गुस्सा ही नहीं आता है, नाराजी नहीं होते, उदय का विचार करके समता भाव धारण करते हैं। ऐसा ही उदय है अपना, कोई बात नहीं। उदय प्रतिकूल होता है तो जगत की परिस्थितियां प्रतिकूल दिखती है, और उदय अनुकूल हो तो जगत की परिस्थितियां भी प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है। तो दोष सामने वाले का कि दोष अपने उदय का? अब सामने वाले का क्या कसूर है? अब 15 साल का बेटा सामने जवाब दे रहा है, 20 साल का बेटा उल्टा सीधा बोलता है, वो सुनता नहीं है हमारी, एक मानता नहीं है, वो हमारे को शब्द कहता है। अब उसका क्या कसूर है? और आप तो कहते हो नालायक है, कपूत है, तो मालूम क्या कहो उसको, लेकिन वो क्या करे? वो तो आपके असाता के, आपके पाप कर्म का नौकरम बन के है, सामने खड़ा है, और अंदर में आपका उदय बदलेगा तो आपके रोज चरण छुएगा, आपके आज्ञा अनुसार चलेगा। हाँ ऐसा है। मैंने कैसी स्थिति है, आपका उदय अंदर में जैसा होगा, संयोग उसी हिसाब से चलेंगे, परिस्थितियां उसी हिसाब से होगी। लेकिन हम उदय से भी प्रभावित नहीं होते, इसलिए जो वर्तमान में अनुकूल उदय दिखाई दे रहा है वो हमें आकर्षित नहीं करता, और प्रतिकूल उदय जो दिखाई दे रहा है वो हमारे को विचलित नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं उदय हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
जो इस बात को जानते हैं कि उदय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वे उससे अप्रभावित रहते हैं, मस्त रहते हैं अस्थि की मस्ती में। कल भी कही थी बात, मस्त रहते हैं अपने स्वभाव में, सहज रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव रूप से रहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम तो परमानेंट ज्ञाता दृष्टा अपने रूप से रहे, ऐसे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करने वाले सिद्धों की तलेटी में बैठे हैं मुनिराज, सिद्ध दशा की तलेटी में, अल्प काल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करने वाले हैं। अब इन मुनिराज की क्या महिमा गाएं हम, कहते हैं ये मुनिराज, राग चक्रवर्तियों की तो अलग ही। अरे चक्रवर्ती पानी भरता है उनके आगे। अरे चक्रवर्ती क्या है, चक्रवर्ती अपना मुकुट उनके चरणों में धरता है, कहता है हे मुनिराज दीक्षा प्रदान करो हमारे, हे मुनिराज अपने चरणों की शरण दे दो हमारे को, ऐसा कहता है उनसे आकर के। कौन कहता है? जिसके पास में सब कुछ है, वो सम्राट, वो राजा और ये महाराज। देव लोग जिसकी सेवा करते हैं वो चक्रवर्ती किसके आगे आकर के झुकता है? सारा वैभव सब उम्र से सब छोड़ छाड़ करके हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सुख नहीं है। तो फिर सुखी कौन है? मुनिराज भोगते सुख की खान। क्या पंक्तियां हैं? निर्धन जन धन बिना दुखी, हर तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। निर्धन जन धन बिना दुखी, अरे धन नहीं है, परेशान है, क्या करें साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, खाने को नहीं मिलता है, ओढ़ने को नहीं है, सर्दी मकान ऊपर से छूता है, टप टप गिरता है, क्या करें, दरवाजे ऐसे हैं कि हैं कि नहीं है, ऐसे हैं, इतने परेशान हैं हम, क्या करें, मकान से परेशान हैं, गाड़ी से परेशान हैं, परिस्थितियों से परेशान हैं, पैसे की कमी से परेशान है, निर्धनता से परेशान है, अरे साहब गरीबी अभिशाप है, क्या करें, ऐसा कहते हैं। तो धन के बिना दुखी है। अरे मूर्ख, ये निर्धनता दुख का कारण नहीं होती है, धन का अभाव दुख का कारण नहीं होता है। इस धन को तो हंसते हंसते मुस्कुराते हुए त्यागते हैं, कष्ट कारक जान करके महामुनिराज, कष्ट का कारण जान करके त्यागते हैं। निर्धन जन धन बिना दुखी, तृष्णा से दुखमय धनवान। वो अंबानी तो दुखी नहीं होगा। और कौन कौन है? बिरला जी हैं, टाटा, बिरला, लक्ष्मी मित्तल, बिल गेट्स, मतलब ये ऐसे जो लोग हैं ये तो दुखी नहीं होंगे बिल्कुल भी, बहुत सुखी रहते होंगे। 2-4 गोलियां नींद की जब तक नहीं खाए तब तक नींद नहीं आती। 2-4 गोलियां, 2-4-5 डॉक्टर बोलो आप, कहाँ चलती है? वो धनवान सुखी है कि नहीं है? वो तो इस चक्कर में उलझे रहते हैं निरंतर, इसलिए परेशान रहते हैं कि अरे अरे क्या करें। नंबर पहले से दूसरा कैसे आ गया? तीसरे नंबर से अरे मैं शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा, मानसिक बीमारी कितनी है। एक शब्द जबान से नहीं बोल सकते, अखबारों में चल जाती है लाइनें, उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने ऐसा कह दिया। कितने परेशान है, कितने दुखी है वे। तो कौन सुखी है? सभी भोगते कष्ट मात्र। जितने जगत में जीव दिखाई देते हैं सभी कष्ट भोगते हैं, मात्र कष्ट भोगते हैं, मात्र। इसके अलावा और क्या शब्द देवे? कोई शब्दों की भी मर्यादा होती है, आखिर शब्द भी क्या कहे जा सकते हैं। मुनिराज जी जगत में ऐसे दिखाई देते हैं, संसार दशा में रहते हुए एकमात्र ऐसे जीव दिखाई देते हैं जो सुखी हैं, और उनके सुख का जो कारण है ये परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियों में उनका दृष्टिकोण वो सुख का कारण है। परिस्थितियां तो है जैसी है, उन्हीं परिस्थितियों में उनका दृष्टिकोण कैसा है, किस दृष्टि से देख रहे हैं। घटना वही है, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, आपका वो जो नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है, वो उसी परिस्थिति में आपको आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है। यहाँ कह दिया है एकत्व जिन्हें चक्री सम,
चक्री सम चक्रवर्ती की संपदा के समान जिन्हें एकत्व दिखाई देता है, अकेलापन दिखाई देता है, अपने में अपनापन दिखाई देता है, अरे मस्त रहते हैं, कोई राजा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, कोई उनके ऊपर अधिष्ठाता नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई उनके ऊपर हुक्म चलाने वाला नहीं है, स्वयं ही स्वयं के चक्रवर्ती हैं। और चक्रवर्तियों का वैभव कितना है, 14 रत्न उन्होंने दिया, कितना वैभव उसके पद में। अरे हमारे रत्नों की क्या बात करें, हमें तो अनंत गुण रत्न मिल गए हैं, चक्रवर्ती का वैभव क्या बराबरी करेगा हमारे वैभव की। जब मुनिराज अपने अनंत गुण रत्नों को प्राप्त करके चक्रवर्ती को कुछ नहीं समझते, वो चक्रवर्तित्व को अत्यंत हीन समझते हैं, चक्रवर्ती बना उनके लिए अत्यंत हीन है। देखिए क्या कहते हैं आगे, वांछित अर्थ शरीर विनाश, और शरीर का विनाश यदि हो रहा हो, शरीर यदि जीर्ण शीर्ण हो रहा हो, शरीर यदि प्रतिकूल चलता हो, शरीर यदि काम करना बंद करता हो, इंद्रियों के दरवाजे यदि धीरे धीरे बंद होने लगे हों, तो ये कहते हैं शरीर का विनाश ही वांछित अर्थ है। हम तो चाहते नहीं थे कि दरवाजे बंद हो। आंखें पर कोई तो देखने का काम करती थी और देखना ही बंद हो गया, तो अब कहते हैं कि अब पर को देखना बंद कर, अपने को देख। पीछे ऐसी भी कुछ चर्चाएं आई थी, तो वृद्धावस्था के संदर्भ में कही थी कि मानो वृद्धावस्था ऐसा प्रेरणा दे रही हो कि भैया अब तेरे को ये खराब बातें हैं, अब शब्द न सुनने पड़े, इसलिए तेरे कानों के दरवाजे बंद हो रहे। बेटे बहुए तुझे तेरे को सुनाएंगे तो न सुनना पड़े, इसलिए धीरे धीरे कान बंद हो रहे, तुझसे नहीं देखा जाएगा, इसलिए आंखें खराब हो रही है। पहले माने ये परिस्थितियां कितनी अनुकूल हो रही है, आप उसे प्रतिकूल समझ रहे। हमें दिखता नहीं है, देखेगा तो ज्यादा परेशान होगा, नहीं देखता है तो प्रसन्न रहेगा। मुनिराज क्या सोचते हैं, वांछित अर्थ, हम जैसी वांछा करते थे, शरीर हट्टा कट्टा था, चलता था, तो क्या करते थे, खूब विहार करते थे, यहाँ से वहां, वहां से वहां। अब शरीर शिथिल हो गया, अब शरीर ने काम करना बंद कर दिया, तो अब वे क्या करेंगे, बोलो, कोई भयंकर रोग ने आकर के घेर लिया, अब क्या करते हैं मुनिराज, समाधि, उपयोग की एकाग्रता, संलेखना, ध्यान साधना में तल्लीन हो जाते हैं, उपयोग को एकाग्र कर लेते हैं, ध्यान में बस अब कहीं नहीं जाना आना, अब धीरे धीरे अन्न जलादि का त्याग। तो ये जो शरीर का विनाश हो रहा है, शरीर का विनाश तो हमारे लिए हितकारी है। कैसे कहें इसको, इसको बुरा कैसे कहें, इसको खराब खोटा कैसे कहें, हम शरीर के विनाश को वांछित अर्थ समझते हैं, एकत्व को चक्रवर्ती के समान समझते हैं, अशुभ को निर्जरा और दुखमय है, अशुभ निर्जरा, अशुभ की निर्जरा और दुखमय है सुखमय। शुभ कर्म के उदय को दुख रूप मानते हैं, मैं अच्छा नहीं समझते, और संसार सौख्य का नाश उसको सुखमय जानते, सुखमय दोनों तरफ लगा लें। संसार का जो सुख है उसके नाश को, माने अनुकूलताओं के विनाश को, माने अनुकूलताओं के चले जाने को वे सुख मानते हैं। और सर्व त्याग है महामहोत्सव। हम लोग कैसे मानते हैं महोत्सव, कुछ ग्रहण को महोत्सव मानते हैं, मतलब अच्छी जॉब लग जाए तो हम उत्सव करते हैं, ठीक है ना, घर में बहू आ जाए, आ रही हो तो हम उत्सव करते हैं, घर में पुत्र जन्म हुआ हो, मतलब कोई न कुछ मिला हो हमारे को, कुछ प्राप्ति हो तो उस प्राप्ति का महोत्सव मनाते हैं ना। ये घर में कोई मर गया तो उसका भी महोत्सव मनाते हैं ना, वियोग का महोत्सव नहीं मनाते, संयोग का महोत्सव मनाते। ये मिल गया, जिस चीज की प्राप्ति हो गई तो उसका आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और मुनिराज क्या कहते हैं, अरे प्राप्ति में आनंद नहीं है, त्याग में आनंद है, योग का वियोग हो जाएगा। ये त्याग में महोत्सव मनाते हैं, सर्व त्याग है महामहोत्सव। कि क्यों, कि जितना संग्रह वृत्ति थी वो कहती थी प्राण त्याग के समान थी, संग्रह वृत्ति प्राण त्याग के समान थी, और उन सब का जो त्याग था वो महामहोत्सव के समान था।
कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है। ऐसे महामुनि राजों को कौन सुख में निमित्त नहीं होगा, कर लो दुखी। पीछे ऐसी भी चर्चा थी, जिनके पास में चोरी के लिए कुछ नहीं है और जिन्हें प्राण हरण की चिंता नहीं है, ऐसे जीवों को कौन दुखी कर सकता है। दो तर्क दिए थे। अब ये बातें तो अपन पुरानी बातें होगी तो भूल जाते हैं, अपन याद नहीं रहती। दो महत्वपूर्ण तर्क दिए थे उन्हें राजों के सुख के संदर्भ में। उन्होंने कहा था, एक महत्वपूर्ण तर्क तो ऐसा दिया कि देखो हम दुखी किस लिए रहते हैं, कोई हमारे जेब काट लेगा, कोई चैन तोड़ के ले जाएगा, हम किस लिए दुखी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है कि ये जो संयोग है, ये संयोग कोई ले नहीं जाए, चोरी नहीं चले जाए, इनका वियोग न हो जाए, इसलिए दुखी है ना। अब जिनके पास में है ही नहीं, है ही नहीं, अब बोलो अब क्या परेशानी है, क्या ले क्या जाएगा, कहीं है ही नहीं, हाथ छीन के ले जाएगा, क्या होगा, बाल छीन के ले जाएगा, या हर 2-3 महीने में 2 महीने मिनिमम और 4 महीने मैक्सिमम एक रोज के लिए ले जाए तो ले जा, क्या करेगा। तो होने के लिए कुछ नहीं है, वियोग के लिए कुछ नहीं है कि अरे तेरे पास में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, तुझे जान से मार देंगे, घबराता है, उससे डरता है। जिन्हें जान की परवाह नहीं, जिनके शरीर के वियोग की चिंता नहीं है, अब उन्हें कौन दुखी करे। मतलब कोई व्यक्ति आपको दुखी करने के नाम पर क्या क्या कर सकता है। हमारे को दुखी करने के नाम पर हमसे छीना झपटी करेगा, कुछ ले जाएगा, चोरी करेगा, या फिर मारने की बात करेगा, और तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं बात। अब दोनों ही परिस्थितियों के अंदर मन रहा है आनंद भोगते, अरे हम तो मस्त है। चोर लुट जाने की चिंता उसे जिसके पास में माल हो, लुटने का माल हो। हमारे पास जो माल है उसे कोई लूट ही नहीं सकता, और हमारे पास जो माल है उसे कोई लूट तो नहीं सकता, और हम दिन रात लुटाते रहते हैं, दिन रात लुटाया करते हो। सम की अविनश्वर मणिया, मुनि राजों का ही तो स्वरूप है, वहां दिन रात लुटाते रहते हैं समता और समता के अविनश्वर और विनश्वर मणिया, ऐसी मणिया और ऐसी निधियां जैन धर्म के हीरे मोती मैं लेकर आऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्याला प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। पुराने भजन है, ये तो कैसी निधियां है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, त्यागवाद, अनेकांत, अपरिग्रह, अहिंसा, नए, ये सब निधियां हैं। ये सब जैनत्व के जो सिद्धांत हैं, ये निधियां वे निरंतर उठाया करते हैं, और जो इन निधियों को प्राप्त कर लेते हैं, अविनश्वर निधियों को, ये सुखी हो जाते हैं। हम तो आनंद में रहते हैं, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त है, उन्हें कौन सा निमित्त सुख में नहीं है। क्षुधा सुख में निमित्त, जब हो गया तो आप 3 दिन से आहार के लिए निकल रहे हैं, आहार की विधि नहीं मिल रही है, आपके लिए सुख में निमित्त है। कितना कष्ट होता होगा उनको, नंगे पांव इस कड़कती धूप में चल के तो देखो थोड़ा सा, और जंगल में कांटों भरी जमीन पर आप चल करके तो देखो कितना कष्ट होता होगा। क्या बात कर रहे हैं आप, जिन्हें कष्ट समझ रहे हैं वो उनको आनंद समझते हैं। कौन उन्हें नहीं सुख निमित्त, वे जानते हैं कर्म की निर्जरावली, वे जान रहे हैं इससे हम परेशान नहीं है, सुख में निमित्त है, फिर आनंदित रहते हैं वो लोग। ऐसे आनंदित रहने वालों को कौन दुखी करे, उन महामुनि राजों को। साधु सुखी यह सत्य तो जान, ऐसा जान लो कि वे साधु अत्यंत सुखी हैं। उन्हीं की अर्थ पढ़ करके इसे पूरा करते हैं अपन। जो एकाकीपन को ही एक अद्वितीय चक्रवर्तीपना मानते हैं, अद्वितीय चक्रवर्तीपना। चक्रवर्ती तो बारह होते हैं, और यहाँ जिस चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं ये अद्वितीय चक्रवर्ती की चर्चा कर रहे हैं। जैसा चक्रवर्ती कोई हुआ न हो ऐसे चक्रवर्तित्व की बात कर रहे हैं। ऐसा नियम ही इस तरह का कि हर चक्रवर्ती जब वहां जाता है शिला पर नाम लिखने के लिए तो खेत चिन्ह होता है, और इतना उदास हो जाता है
कि वो तो बिल्कुल उसकी तो हालत ऐसी हो जाती है कि क्या है ये, क्या देख रहा हूँ। आया था तो ये सोच करके कि मेरे जैसा 6 खंड को जीतने वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ मेरे यहाँ, ऐसा कौन हुआ होगा, और ये क्या है। फिर उसे समझाते हैं, सेनापति वगैरह उपदेश देते हैं कि नहीं नहीं आप क्यों चिंता करते हो, अभी व्यवस्था करते हैं, आपका भी नाम तो आगे यहाँ होना ही चाहिए। और फिर आप चिंता मत करो, आप अभी हम करते हैं व्यवस्था, और फिर एक आध नाम को उसमें से मिटा करके कि देखो ये जगह बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ आपका नाम लिख देते हैं, शाश्वत रहेगा, शाश्वत खिलाए, आपका नाम भी आखिर कोई बात नहीं जैसा भी है, लेकिन आपका नाम तो क्या करना है। अद्वितीय चक्रवर्ती के समान अपने आप को अनुभव करते हैं। अद्वितीय चक्रवर्ती पना मानते हैं किसको? एकाकी पना, एकाकी बनी चक्रवर्ती बना है। क्योंकि जहाँ संयोग है वहाँ देखिए, जहाँ परेशानी है वो चक्रवर्ती कैसा, जिसको कष्ट हो वो चक्रवर्ती कैसा, जिसको कोई कष्ट नहीं है वो है वास्तव में चक्रवर्ती जैसा। तो मुनिराज को कोई कष्ट नहीं है। हाँ और क्या। देखिए आप शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं। ये क्या है? शरीर का विनाश हो रहा है और मानते क्या है? मनोवांछित पदार्थ मिल गया। तो हम ये चाहते हैं हमारी इच्छा पूर्ति हो गई वजह से शरीर विनाश होता है, मजा आ गया, आंखों से दिखना बंद हो, मजा आ गया। ये क्या क्या पागल हो क्या? हाँ कितनी मजा आ गया कि टीवी देखना बंद हो गया। बोलो हमने कितनी फुर्सत मिल गई, हमारे न्यूज पेपर पढ़ना बंद हो गया, अब इधर उधर की उलझने बंद हो गई। अब जो हमारे लोग जो फालतू बातें जो देखते थे और देख देख करके परेशान होते थे, अब मस्त वहां के मन। हाँ और क्या, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, चला फिरा नहीं जाता है, चढ़ा उतरा नहीं जाता है, घर में बैठते हैं शांति से। अब तक क्या हो रहा था? निज घर नाही बिछाना रे, अब घर में बैठे रहते, अब रहो अपने घर में जाओ। तो ये क्या मान रहे हैं मुनिराज? देखो ऐसा मानते हैं मानते हैं मानते हैं, कोई 6 जगह प्रयोग किया कम से कम, यहाँ 5-6 जगह ऐसा मानते हैं। इसका मतलब सुख और दुख की जो परिस्थिति है वो मानने से होती है। अरे क्या शब्द है? तो चक्रवर्ती पना मानते हैं, मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, और अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं, संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं, सर्व त्याग को महोत्सव मानते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या हम उनमें परेशानी मानते हैं? तुम परेशानी मानते हो तो परेशान होते रहो, आनंद मानते हो तो आनंद मनाते हो। और अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि वे ऐसा मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि परिस्थिति कैसी भी हो आप उसे मानते कैसा है उससे दुखी दुखी होंगे। परिस्थिति से दुखी दुखी नहीं होंगी, आप उससे मानते कैसा है। आप क्या मान रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? नौकरी छूट रही, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, घर बैठ के आनंद मनाओ, घर के काम करो। देखो जब छुट्टी होती थी तो कितना अच्छा मानता था, जब रोजाना ऑफिस जाना पड़ता था और एक दिन छुट्टी आती थी तो उसको कितना अच्छा लगता था। आज तो छुट्टी है तो मूर्ख का परमानेंट छुट्टी हो गई तो सुखी नहीं मान रहा। बोले देखो एक दिन की छुट्टी में आनंद मानता था, तो कैसा लगता था? अब छुट्टी है, चलो आज तो छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी है, मजा आ गया। 3 दिन की छुट्टी है तो मजा आ गया, 30 दिन की छुट्टी में मजा नहीं आ रहा। चलो परमानेंट छुट्टी हो गई तो दुखी हो रहा है। कैसे कैसा चिंतन है, तो समझ में नहीं आता हमारे को। परमानेंट छुट्टी मिल गई, परमानेंट मुक्ति मिल गई, इसमें तो क्यों नहीं मानता है? शरीर के विनाश को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति मानते हैं, और अशुभ कर्मों को क्या मानते हैं भाई? अशुभ कर्मों को उदय आ गया है उनका तो उसको निर्जरा मानते हैं। पाप कर्म का उदय आ गया है, निर्जरा समझते हैं उसे, निर्जरा हो रही है,
बहुत बढ़िया। पाप कर्म के उदय को, उदय आने को भी, क्योंकि वो उदय आने के बाद में कर्म बचता नहीं है। उदय आया खत्म, एक बार जो कर्म उदय में आ गया वो दोबारा थोड़ी ना आएगा उदय में। एक बार जो नोट जेब से हमने खर्च कर दिए गए वो तो, अरे कहाँ चले गए, अरे उसके बदले में मिठाई आ गई ना तो उसका फल मिल गया। तो जिसका फल मिल गया अब पैसे जुड़े नहीं रहेंगे, या तो उससे फल खरीद लो या उसको जेब में धरे रखो। जेब में धरे रहेंगे तब तक फल नहीं मिलेंगे, और फल मिलेंगे जेब में नहीं रहेंगे। कितनी सीधी सरल सी बात है, कोई क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। तो अंदर में कर्म है तो कर्म के फल मिल गए हमारे को, तो कर्म जेब में नहीं रहेंगे। अब कर्म जेब में रहेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। तब फल मिल गया, क्या फल मिल गया, ये पाप कर्म का फल मिल गया हमारे को। अब पाप का फल मिल गया तो पाप रहेगा अंदर में, खत्म। तो जिनके अंदर से पाप खत्म हो रहा हो, जिनके अंदर से पाप की निवृत्ति हो रही हो, जिनके अंदर से पाप छूट गया हो, अगर उसमें दुख मानेंगे कि सुख मानेंगे? पाप मन खत्म हो रहा है अंदर से पाप छूट रहा है, अंदर से पाप कर्म बंधे हुए की निवृत्ति हो रही है, वो निकल रहा है। अब इसमें दुख अज्ञानी उसमें दुख मानता है और ज्ञानी सुख मानता है। क्या करते हैं? अज्ञानी जीव तो अज्ञानी उदय को देख रहा है और ज्ञानी जीव बैलेंस को देख रहे हैं अज्ञानी उदय देख रहा है, अरे कितना पाप कर्म का उदय है, कैसी परिस्थिति है, अब क्या करें। और ज्ञानी देख रहा है बैलेंस खत्म हो रहा है, मत करो, खत्म हो रहा है। मतलब देखो आप ये क्या समझता है, जैसे वही समझो आप शरीर में थोड़ा हो गया हो और वो डॉक्टर उसको निकालता हो, साफ करता हो, तो अज्ञानी उसको देख रहा है और ज्ञानी डॉक्टर क्या देख रहा है कि साफ हो रहा है। ऐसा है ना? जैसे मान लो कफ बन रहा हो और खूब निकलता हो, बहुत कफ निकलता है, तो क्या सोचता है, अरे राम कितना कफ है, रोता रहता है। डॉक्टर कहते हैं अच्छा है निकल रहा है अब बोलो दोनों के चिंतन में कितना फर्क है। ये कहता है अरे ये दुखी होता रहता है, कितना कफ, वो डॉक्टर कह रहा है कि निकल रहा है, ये तो अच्छी बात है, निकल रहा है, रोग निकल रहा है, बीमारी निकल रही है। तो ऐसे ही कह रहे हैं अज्ञानी जीव पाप कर्म के उदय में क्या सोचता है, अरे पाप कर्म का उदय, अरे पाप कर्म का उदय में कैसा उदय आया है हमारे, तो मुंह लटकाता है, रोता है, आंख से आंसू बहते हैं, चेहरा मुरझाया रहता है, दुखी खेत के अंदर रहता है। तो ज्ञानी कैसे पागल, अंदर देख, अंदर सफाई हो रही है, अंदर देख, कर्म पाप कर्म जो बंधे हुए थे उनका बैलेंस देख, पहले कितना था और अब कितना रह गया है, तो बहुत कम हो गया, मजे मानना उसमें, बहुत कम रह गया। अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म के उदय को दुख मानते हैं। शुभ कर्म के उदय को दुख क्यों मानते हैं? कि बैलेंस सबका खत्म हो रहा है, अच्छी चीज जा रही है, इसलिए वो उसमें आनंद नहीं मानते। शुभ कर्म के उदय में आनंद नहीं मानते और अशुभ कर्म के उदय में आनंद मानते हैं। संसार सुखों के सर्वथा परिहार को सुख मानते हैं, सब छोड़ करके सुखी हैं। हम इकट्ठा करके सुखी मानते हैं और वे सब छोड़ करके अपने आप को सुखी मानते हैं। छोड़ने में जो आनंद है वो ग्रहण करने में आनंद नहीं है। और एक बात और समझ लीजिए आप, ग्रहण करने में पराधीनता है और छोड़ने में स्वाधीनता है। अब स्वाधीनता में सुख है कि पराधीनता में सुख है, ये आप नक्की करें। मैं नहीं कह रहा, आप बताओ। अभी मैं त्याग और ग्रहण की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूछता हूँ स्वाधीनता में सुख है कि पराधीनता में? तो एक स्वर से सारे व्यक्ति ये कहेंगे कि स्वाधीनता में सुख है। तो यही तो हम कह रहे हैं, ग्रहण करने में पराधीनता है और छोड़ने में स्वाधीनता है। कोई भी चीज ग्रहण करने की बात करो आप, पराधीनता है, और किसी भी चीज के त्याग की बात करो, स्वाधीन है आप। आपको यदि अच्छी जॉब चाहिए तो उसमें कितनी पराधीनता है, और आपको जॉब लगी हुई, आपको उसका त्याग करना है, स्वाधीन लोग सकता है। आपको त्याग पत्र दो, आप निकलो, कितनी स्वाधीनता है। अब स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, उसके परिहार में सुख मानते हैं, उसके त्याग में सुख मानते हैं। सर्व त्याग को
महोत्सव मानते हैं और संग्रह को प्राण त्याग मानते हैं। ऐसी जिनकी दृष्टि है, ऐसी जिनकी सोच है, ऐसा जिनका चिंतन है, उन्हें ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सुख का निमित्त नहीं होगा, अर्थात सभी सुख के कारण होंगे। इसलिए यह बात सत्य है कि साधु सदा सुखी ही हैं, और जिस विधि से साधु सुखी हैं उस विधि को यदि हम भी अपनाएंगे तो हमें भी कौन दुखी कर सकेगा, हम भी सुखी हो सकते हैं। साधुओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर, साधुओं के जीवन को सुखमय देखकर, जिस विधि से वे सुखी हैं उसी विधि से हम भी सुखी होने का प्रयास करें, इसी भावना से। Lord, I shall do